अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर से मिलते हैं या फिर किसी तहसील में आप असिस्टेंट कमिश्नर को देखते हैं या फिर अपना टैक्स फाइल करने आप आईआरएस के किसी कमिश्नरेट में जाएं और वहां जाकर आप किसी यंग असिस्टेंट कमिश्नर आईआरएस को देखें, तो आप यकीनन ये सोचते होंगे कि ये कौन लोग हैं और ये इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। तो आपको बताया जाता है कि इन सब लोगों ने सीएसएस का इम्तहान पास किया है और एक मुकाबले के इम्तहान के ज़रिए ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि ये सीएसएस आखिर क्या है। तो इन्हीं सवालात का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। सीएसएस क्या है? सीएसएस यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एक ग्रुप ऑफ सर्विसेज है जो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए बनाई गई हैं। और ये सर्विसेज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में है। और इनकी तारीख अगर देखी जाए तो ये जब से मुनज़्ज़म गवर्नमेंट्स का निज़ाम वजूद में आया है तब से कुछ पढ़े लिखे और ज़हीन लोगों को इन ओहदों पर फाइज करके रियासत की पॉलिसी या रियासत के लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रखा जाता है। सबसे पहले मुकाबले का इम्तहान जो था वो चाइना में एक बहुत मशहूर फ़लसफ़ी थे कन्फ्यूशियस, उन्होंने राइज किया था और उन्होंने अपने किंग को मशवरा दिया था कि ब्यूरोक्रेसी के लिए कुछ पढ़े लिखे हार्ड वर्किंग ज़हीन लोग जो हैं, कॉम्पिटेंट लोग, उनको रखा जाए और उनको एक मुकाबले के इम्तहान के थ्रू जो है वो गुजारा जाए। और इस इम्तहान की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इसके अंदर उस कल्चर के जिसके लिए ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है लोगों का इल्म उस कैंडिडेट के अंदर हो, उसके लोगों की ज़ुबान समझता हो, सरकारी निज़ाम चलाने के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है उसका उसे बखूबी इल्म हो, और इसके साथ साथ वो डिफरेंट जनरल नॉलेज और डिफरेंट किस्म के अलूम से थोड़ा थोड़ा वाकिफ़ हो और उसके ऊपर अपनी एक क्लियर राय रखता हो, एक क्रिटिकल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हो, तो उसको सिलेक्ट किया जाता था। तो ये कन्फ्यूशियस के दौर से चाइना से ये इम्तहान या एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते यहाँ तक पहुँचा कि जब ताज बरतानिया ने 1857 में इंडिया पे सब कॉन्टिनेंट अपनी हुकूमत कायम की, तो उन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से यही एग्ज़ाम जो है ये लॉन्च कर दिया। और ये एग्ज़ाम लंदन में हुआ करता था। सब कॉन्टिनेंट से भी बहुत सारे लोग जाया करते थे लंदन में एग्ज़ाम देने। 1973 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब नया आइन बनाया तो उसके तहत जो है पूरा सिस्टम बनाया और एक सीएसपी की बजाय 12 ग्रुप्स ऑफ सर्विसेज जो हैं उनको सीएसएस के अंदर इन्होंने ऐड किया, जिसके अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विस, रेलवेज, पाकिस्तान पोस्ट, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, इस तरह से तकरीबन और डिफरेंट सर्विसेज थी जो 12 के करीब थी जिनको इस सीएसएस के अंदर उन्होंने ऐड किया और उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो लॉन्च किया, जिसके जो अभी तक जारी है और जिसके लिए आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और मैं भी एक सीएसएस ऑफिसर हूँ जो इस एग्ज़ाम के ज़रिए आप तक आया हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो अपीयर हुआ करते थे और फिर उनको की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट कर दिया जाता था सब कॉन्टिनेंट में। तो हमारे बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे हिंदू इधर से लंदन जाकर एग्ज़ाम दिया करते थे और इस चीज़ को एक बड़ी बात समझा जाता था। तो जैसे ही पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने भी इस सिस्टम को जो है वो कंटिन्यू रखा और इसके पाकिस्तान बनने के बाद सीएसपी के नाम से यानी सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक सर्विस बनाई जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद लोगों को रखा जाता था। तो बहुत मशहूर नाम जैसे रुईदाद खान, मुख्तार मसूद, ये सब लोग जो हैं ये सीएसपी का इम्तहान देकर पास हुए थे और ये मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हुए थे। आपके जहन में यकीनन ये सवाल पहुंचता होगा कि सर आपने अगर सीएसएस किया है तो हम भी कर सकते हैं, तो हम किस तरीके से सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं या किस तरीके से जो है सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं। तो मेरी वीडियो सीरीज़ का मकसद ही ये है कि आपको सीएसएस की ए से लेके जी तक सारी इंफॉर्मेशन और सारी गाइडलाइंस दे दूं और वो सारी चैलेंजेस जो मैंने अपने रास्ते में देखे थे वो आप ना देखें और आपके लिए ज़रा आसानी हो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो आप इन वीडियो सीरीज़ को देखते रहिए। तो इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। अभी इंट्रोडक्शन के लिए कि सीएसएस जो है वो उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, बेसिक टेनेट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब 1973 में सीएसएस में 12 सर्विसेज ऐड की थी तो इसके साथ ही एक कमीशन बना दिया था
उस कमीशन का नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कमीशन इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये थ्रू आउट द कंट्री डिफरेंट कॉम्पिटिटिव हार्ड वर्किंग लोगों को एक एग्ज़ाम के ज़रिए सिलेक्ट करे, फिर उनका मेडिकल एग्ज़ाम ले, फिर उनका साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम ले, और उसके बाद फिर उनसे इंटरव्यू ले, और उसके बाद उनको सिलेक्ट करने के बाद जो है वो इन सर्विसेज के अंदर उनकी प्रायोरिटी और उनके मेरिट के मुताबिक इंडक्ट करे। तो अगर आप CSS के लिए सबसे बुनियादी चीज़ या सबसे बुनियादी काम करना चाहते हैं तो आप FPSC की वेबसाइट पे जाइए और उसके ऊपर CSS के सेक्शन में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लीजिए। यही इन्फॉर्मेशन मैं वक्तन फ़वक्तन आपको भी बताता रहूँगा। तो ये तो एक हो गया कि अगर आपने किसी ऑथेंटिक सोर्स की तरफ जाना है तो वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जो है ये भी बताया गया है कि अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है और 30 साल से कम है तब आप सिविल सर्विस के इम्तहान में बैठ सकते हैं। अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको 2 years ऑफ एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। फिर इसमें यह भी बताया गया है कि इसके अंदर 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 6 जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, जो आप सब लोगों ने रखने होते हैं, और 6 आपके ऑप्शनल्स होते हैं जो आपने अपनी मर्जी और अपनी चॉइस के मुताबिक चूज़ करने होते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे अहम चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपसे इंग्लिश ऐसे का एग्ज़ाम लिया जाए, जिसके अंदर आपसे 2500 to 3000 वर्ड्स का एक ऐसे लिखवाया जाता है, और ये किसी अनाउंस टॉपिक पे नहीं बल्कि एक अनसीन टॉपिक पे लिखवाया जाता है। इसके साथ ही 100 मार्क्स का एक ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का पेपर होता है, जिसमें आपकी इंग्लिश की डिफरेंट स्किल्स और एबिलिटीज़ जो हैं वो चेक की जाती हैं। फिर इसी तरह से इस्लामियात, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, तो ये 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें तकरीबन 50 के करीब सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड किए होते हैं। हर ग्रुप से आपने एक एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, यहाँ तक कि आप 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स चूज़ कर लें। तो इन सब की डिटेल्स जो है हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करना अच्छा होता है, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते CSS में चूज़ करने के लिए। तो इसके लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो ये CSS का एक बेसिक सी चीज़ थी कि यानी आप FPSC की वेबसाइट पे जाइए, उधर से आप ग्रुप्स में से अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कीजिए। उसके बाद FPSC ने अपनी वेबसाइट पे रिकमेंडेड बुक्स भी दी हुई हैं, और ये भी बताया हुआ है कि पिछले साल के एग्ज़ाम में लोग फेल क्यों हुए थे। तो एग्जामिनर रिपोर्ट्स भी उस पर अवेलेबल हैं। तो ये टोटल एक पैकेज है। अगर आप बिल्कुल रूडिमेंट्री स्टडी करना चाहते हैं CSS की, तो आपको ये ज़रूरी होगा कि आप ये चीज़ें वहाँ से देख लें। हर साल 15 फरवरी को CSS का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। आमतौर पे ये होता है कि एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं और 6 दिनों के अंदर 12 पेपर्स आपके ले लिए जाते हैं 100 मार्क्स के। सुबह 9 से 12 एक पेपर ले लिया जाता है और 2 से 5 तक दूसरा पेपर ले लिया जाता है। किसी साल ये रिलैक्सेशन दी जाती है कि आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दिन में एक एग्ज़ाम हो, यानी 9 दिन के अंदर आपके 12 पेपर हो जाएं। तो रिटन एग्ज़ाम कुछ यूँ होता है, क्योंकि आपके पास उस वक्त रिवीजन के लिए टाइम भी कम होता है। तो आपने एक 5-6 बजे अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आपने अगली सुबह फिर 8 बजे या 9 बजे जाना है, तो अगले 2 एग्ज़ाम देने हैं। तो आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी और अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। और ये सब काम कैसे करते हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया। अब आपको 7 to 8 मंथ्स के वेट पे लगा दिया जाता है। आपका एग्ज़ाम चेक हो रहा होता है और आप फ्री होते हैं। तकरीबन अक्टूबर या सितंबर के एंड पे आपके रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है। तकरीबन 40,000 अगर लोग अपीयर होते हैं तो तकरीबन 400 to 500 जो है वो इस रिटन एग्ज़ाम में पास करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं होता कि कोई बहुत ज़्यादा आला डिग्री के साथ आया है, किसी फॉरेन क्वालिफिकेशन के साथ आया है, या किसी छोटे मदरसे से या कहीं और से उसने जो है वो BA की डिग्री हासिल की है तो वो एग्ज़ाम में बैठ जाए तो उन दोनों में फ़र्क होगा। ऐसा नहीं होता। CSS की तैयारी जो है, इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कुछ ख़ास स्टेप्स के साथ अगर की जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए और उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी किया जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ईज़िली कर सकते हैं। इवन मेरी सर्विस में ही एक ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने BA का इम्तहान किसी यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि एक मदरसे से दरसे निज़ामी करके पास किया है, और वो एक अच्छे ऑफिसर हैं, वो सब कर रहे हैं, उन्होंने CSS का एग्ज़ाम पास किया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ CSS के एग्ज़ाम दिया और वो फॉरेन क्वालिफाइड थे, वो पास ना कर सके। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं ये आपको वक्तन फ़वक्तन मैं बताता रहूँगा। तो आप 7 to 8 मंथ्स जो हैं आपने रिटन का एग्ज़ाम दिया, वेट किया, रिज़ल्ट आया आपका।
अब रिज़ल्ट के बाद क्या होता है, रिज़ल्ट के बाद आपको एक लेटर लिखा जाता है कि आप फ़लाँ तारीख को मेडिकल के लिए पहुंच जाएं। आपका बेसिक सा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। हाँ, अगर आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में भी जाना चाहते हैं और आपने प्रायोरिटी रखी है तो उसके लिए आपकी चेस्ट और आपका जो कद है वो एक ख़ास हद तक होता है, जो उन्होंने FPSC ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये तकरीबन रिटर्न के रिज़ल्ट के तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर अंदर आपका मेडिकल हो जाता है। उसके बाद 1-1.5 माह के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। FPSC के चेयरमैन और उनके जो दूसरे मेंबर्स होते हैं बोर्ड के, वो 5-6 लोग जो होते हैं वो एक शेड्यूल देते हैं जिसके तहत वो डिफरेंट सिटीज़ में जाकर आपके इंटरव्यूज़ करते हैं। वो काफ़ी टफ इंटरव्यू प्रोसेस होता है। उसके अंदर आपसे जो है दुनिया जहाँ की बातें पूछी जाती हैं, जो आप जनरल नॉलेज से रेलिवेंट होती हैं, जो करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स से रेलिवेंट होती हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रेलिवेंट होती हैं, आपकी हॉबीज़ और आपकी पिछली जॉब अगर हो तो उससे रेलिवेंट हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रेलिवेंट हैं, या फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और कंपलसरी सब्जेक्ट्स से रेलिवेंट हैं। तो ये अच्छे तरीके से कोई 30-40 मिनट लगा कर वो आपसे अच्छे तरीके से 5 जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे अच्छे तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से आप वेट करते हैं और 3-4 माह बाद जब इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म हो चुका होता है तो आपको आपका फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है और उस रिज़ल्ट के बाद आप अपने अपने प्रायोरिटी के मुताबिक और अपने अपने मेरिट के मुताबिक किसी ना किसी ग्रुप में फॉल करते हैं। अब टिल द एंड ऑफ योर सर्विस आप इसी ग्रुप में रहेंगे। अगर आपने किसी बेटर ग्रुप में जाना है तो आपको दोबारा से CSS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपकी सीनियरिटी भी लूज़ होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस CSS के रिटर्न इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम। अच्छा जी, CSS तो हो गया। अब आप क्या करते हैं? क्या आपको सिर्फ इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुनियाद पर पोस्ट कर दिया जाता है? नहीं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। आपको सबसे पहले फाइनल रिज़ल्ट आने के कोई 4-5 माह बाद सिविल सर्विसेज एकेडमी में बुलाया जाता है, जहां आप 6 माह तकरीबन रहते हैं और वहां सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ भी होती हैं, गेम्स भी होती हैं और उसके अलावा डिफरेंट स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स और इस किस्म की जो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आप में पैदा की जाती हैं। दुनिया भर से आपके क्वालिफाइड ब्यूरोक्रेट्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से लेक्चरर्स और प्रोफेसर जो हैं वो आकर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स देते हैं और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं कि कल को आप अपने अपने एरिया ऑफ सर्विस या ड्यूटी में जाएं तो वहाँ जाकर आप बेटर परफॉर्म कर सकें और सिर्फ आप रुडिमेंट्री CSS एग्ज़ाम के तहत जो है फ़ौरन बाद वहाँ ना जाएं। तो सिविल सर्विसेज एकेडमी जो है इसके अंदर 6 माह गुजारने के बाद आप अपनी अपनी सर्विसेज जो 12 ग्रुप्स में से आप जिस सर्विसेज में एलोकेट हुए होंगे उसकी रिस्पेक्टिव एकेडमीज में जाते हैं, जहां आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जिसे STP कहा जाता है। STP तकरीबन 4 से लेकर तकरीबन 9 माह की होती है। ये डिफरेंट सर्विसेज का डिफरेंट होता है। उसके बाद उसके अंदर आपको प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिस फील्ड के अंदर आप गए हैं उसके लॉज, उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स, उसके अंदर जो डिफरेंट आपके चैलेंजेस हैं वो आपको उससे अप्रेस्ट किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप फील्ड में जाकर बेटर परफॉर्म कर सकें। साथ ही साथ आपको लाइफस्टाइल, उठने बैठने की तमीज़ भी सिखाई जाती है और पहनने ओढ़ने का सलीका भी बताया जाता है। तो इसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में आपके सिविल सर्विसेज एकेडमी में और आपकी जो रिस्पेक्टिव एकेडमी है उस एकेडमी के अंदर आपने जो कुछ पढ़ा है वो 1000 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम वो आपसे लिया जाता है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है। उस एग्ज़ाम के अंदर आपको पास करना ज़रूरी होता है। अगर आप उसे पास करते हैं तो आप सर्विस कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ्लंक होते हैं तो आपको दोबारा से अपीयर होना पड़ता है और आपकी सीनियरिटी लूज़ होती रहती है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको पोस्ट कर दिया जाता है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं तो आपको किसी तहसील के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर लगाया जाता है। अगर आप पुलिस के ऑफिसर हैं तो आपको ASP लगा दिया जाता है। अगर आप मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विस के ऑफिसर हैं तो आपको डिप्टी CO या एडिशनल CO लगा दिया जाता है। इसी तरीके से अगर आप जो हैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में हैं तो आप सेक्शन ऑफिसर लग जाते हैं फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर। तो इस तरीके से आपकी सर्विस का आगाज़ होता है। फाइनली आपने CSS स्टार्ट किया है FPSC की वेबसाइट से कि किस तरह से होता है। उसके बाद आपने उसके सब्जेक्ट्स चूज़ किए, उसकी तैयारी की, रिटर्न में बैठे, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हुए, एकेडमीज में ट्रेनिंग की और आप फील्ड में चले गए। तो ये सारा प्रोसेस एक ब्यूटीफुल जर्नी होता है और ना सिर्फ ये कि आप सिलेक्ट होने के बाद ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट होता है, बल्कि अगर आप
फील करें, और अगर आप चाहें तो ये सिलेक्ट होने से पहले भी एक ब्यूटीफुल जर्नी होता है। तो इस सिलेक्ट होने से पहले वाले जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगा और डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट स्टेजेस पे बना कर अपने इस चैनल के ऊपर लगाता रहूँगा। तो आप इसको फॉलो करते रहिएगा और होपफुली हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाकर आपको गाइड करते रहेंगे।